हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आकाश शर्मा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सिविल माइंड्स के ऑनलाइन लेक्चर्स में। हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक से संबंधित डेमो लेक्चर्स। मैं और हमारे साथ पूरी टीम यानी कि टोटल 7 फैकल्टीज अपने अपने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को लेकर के आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के वीडियोस। मैं यहां पर आप लोगों के लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहली जो जनजाति निकल के आ रही है वो है आपकी कमार जनजाति। कमार जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के तौर पे शामिल किया गया है। ये मुख्यतः बिंद्रानवागढ़ और देवभोग ये दोनों स्थान आपके गरियाबंद जिले में पड़ते हैं और उत्तरी कोंडागांव यानी कि गरियाबंद और उत्तरी कोंडागांव में ये जनजाति निवास करती है। ये अपनी उत्पत्ति वामन डोंगरी से मानते हैं। ठीक है, ये बेसिकली गांव है देवडोंगरी, गांव का नाम है देवडोंगरी। उस देवडोंगरी में स्थित एक पहाड़ी है जहां पर इनके कुल देवता वामन देव निवास करते हैं, इसलिए अपनी उत्पत्ति उसी पर्वत से मानते हैं जिस पर्वत पर उनके कुल देवता निवास करते थे। ठीक है, कुल देवता कौन है? वामन देव। इन्हें पोगरी देवता के नाम से भी जाना जाता है। इनकी कुछ उपजातियां हैं। पहला है पहाड़ पटिया। ठीक है, पहाड़ पटिया को अगर हम देखें तो कुछ किताबों में पहाड़ पतिया के नाम से या पहाड़ पत्तिया के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में डबल टी यूज होता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। तो पहला उपजाति पहाड़ पटिया, दूसरा है बुंदर जीवा। बुंदर जीवा जो है ये कमार जनजाति की ऐसी उपजाति है जो बंदर खाती है। ठीक है, आगे है इनका गोत्र। गोत्र में हम कुछ इंपॉर्टेंट गोत्र को ही रखें यहाँ पर। ठीक है, जगत, टेकाम, मरकाम और कुंजाम जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनमें एक ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता, समगोत्री विवाह को वर्जित माना जाता है। समाज इनका कैसा है? पैटर्नल समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। ये अपने सामाजिक पंचायत के मुखिया को प्रमुख के नाम से भी जानते हैं और मुखिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कृषि इनकी है कौन सी? दहिया या दाहिया। देखिए, आदिवासियों की एक प्राचीन परंपरा रही है कृषि को लेकर के, जिसे हम कहते हैं स्थानांतरण कृषि। ठीक है, ट्रांसफरेबल एग्रीकल्चर। ये क्या होता है स्थानांतरण कृषि में कि अगर कोई स्थान पे जनजातियों ने अपना कुछ फसल लगाया, वहां से तब तक उपज लेते रहेंगे जब तक ये मिट्टी अपनी उपजाऊपन को समाप्त न कर दे। जैसे ही इसका उपजाऊपना खत्म हुआ, ये जनजाति तुरंत स्विच करती है किसी नए जगह पर। यानी कृषि का स्थानांतरण यूं ही सालों साल चलता रहता है। ठीक है, इस पद्धति को स्थानांतरण कृषि को दक्षिण बस्तर में पेद्दा कहा जाता है। ठीक है, पेद्दा या फिर पेड़ा कृषि कहा जाता है। पेड़ा नहीं, पेड़ा। तो पेड़ा कृषि स्थानांतरण कृषि का ही नाम है और इसी का अन्य नाम है दाहिया कृषि। राइट, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब शिशु जन्म लेता है कमार जनजाति में, यदि वो बालक है तो उसके नाल को तीर से काटा जाता है। नाल आप जानते होंगे। ठीक है, माता के गर्भ से संतान के पेट से वो जुड़ा रहता है, जिससे माता के द्वारा वो सारा पोषण प्राप्त करता है। तो बालक यदि जन्म हो रहा है तो उसके नाल को तीर से काटा जाएगा, और यदि बालिका जन्म लेती है तो कहरा से काटा जाता है। कहरा एक बांस की कपची होती है जिससे काटा जाता है। धार्मिक अनुष्ठान जनजातियों में यदि हम समझें तो जो भी पूजा पाठ का कार्यक्रम है ये बैगा जनजाति ही करती है। ठीक है, यदि आप नए स्टूडेंट होंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं इस चीज़ को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि बैगा की बहुत सारी उपजातियां हैं। ठीक है, रे भैना, राम भैना, आपका जगमंडवा, तो अलग अलग प्रकार की आपकी उपजाति हैं। उसमें से डीह बैगा और गुनी बैगा ये दो ऐसा बैगा की उपजातियां हैं जो इनका धार्मिक अनुष्ठान करती हैं। ठीक है, तो कमार जनजाति का ये फर्स्ट पेज हुआ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में समझिएगा, इनका पंचायत कहलाता है क्या? कुरहा। पीछे देखेंगे, बालिका के जो नाल को काटा जाता है उसको कहते हैं कहरा। कहरा ये क्या है? कुरहा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। राइट, विवाह, इनका विवाह प्रचलित है उड़रिया, सह पलायन कहा जाता है। ठीक है, लड़का लड़की दोनों मिलकर के एग्री होते हैं और वो चले जाते हैं। गोदना जो है वो देवार जाति के द्वारा किया जाता है।
गोदना को ऐसा गहना माना जाता है जो मृत्यु के बाद आपके साथ स्वर्ग की ओर जाता है। ठीक है, ये अपना बेसिकली कार्य जो है वो बांस पर आधारित है, इनका जीवन पूरा बांस पर आधारित है। ये बांस के टोकनी है, ठीक है, जाली है, अलग अलग बर्तन बनाते हैं, ठीक है, लकड़ी के ही। इनके इस जनजाति में नृत्य नहीं होता। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी जनजाति है जिसमें नृत्य होता ही नहीं है, राइट। मृत्यु होने पर दफना दिया जाता है, ठीक है, और जिस जगह पर दफनाया जाएगा, जैसे मान के चलिए नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इंसान का जो सर है वो नॉर्थ साइड में रहेगा और पैर जो रहेगा साउथ साइड में। और दफनाने के बाद में जिस घर में मृत्यु होती है, किसी भी सदस्य की मृत्यु होती है, तो उस घर को तुरंत त्याग करके नए घर बना लिया जाता है, ठीक है, घर परिवर्तन कर दिया जाता है। क्या ये बोंगावाद को मानते हैं? बोंगावाद मतलब अदृश्य शक्ति, कि हाँ कोई शक्ति है, अदृश्य शक्ति, ठीक है, तो ये मानते हैं। इनके देव कौन है? देव आप जब जाएंगे गरियाबंद जिला राजिम जब पार करेंगे तो रास्ते में कचना ध्रुवा का मंदिर पड़ता है, ठीक है, ये इनके देवता हैं। बूढ़ा देव को जो है लगभग जनजातियां मानती हैं, ठीक है, ये इनके आराध्य देव हैं। अब ये मान सकते हैं कि जो गोंड जनजाति है, गोंड जनजाति के आराध्य देव बूढ़ा देव हैं, और बाकी सारी जनजातियां गोंड जाति की, मतलब गोंड जनजाति की उपजातियां हैं, ठीक है। टोटल 41 जो है वो उपजातियां हैं। तो जब ये उनके आराध्य हैं तो बाकी के भी आराध्य होंगे। बड़ी माता, मंझली माता और छोटी माता, ये और शामिल होता है। आगे है आपका, समझिएगा, गाता डुमा। गाता डुमा पूर्वजों को कहा जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में अपने जैसे देख, हमारे जो हमारे फादर हैं या उनके फादर हैं, दादा परदादा, वो हम क्या कहते हैं? पूर्वज, या उनसे भी पहले के समय क्या कहते हैं हम? पूर्वज। इसी पूर्वज को कहा जाता है गाता डुमा। ये जनजातीय भाषा है, ठीक है, जनजातीय बोली है, तो गाता डुमा कहा जाता है। और गाता डुमा जिस जगह पर निवास करते थे उसे कहते थे मांगर। तो पूर्वजों के निवास स्थान की मिट्टी को कहा जाता है मांगर माटी। तो ये अपने पूर्वजों के स्थान की मिट्टी की भी पूजा करते हैं, राइट। इन पर एक किताब लिखा गया है, द कमार, और लेखक है श्री श्यामचरण दुबे जी, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो जनजाति है भूंजिया जनजाति। नाम से ही क्लियर हो रहा है, भूंजिया। भूंजिया मतलब क्या होता है? भूंजना, भूनना। देखिए, हम जब समझते हैं कि हमारे शरीर पर कोई घाव होता है या कट लगता है तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो यदि हम शहर में रहते हैं तो हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जो जनजातियां सालों से जिस परंपरा को मानते आ रही है उसमें क्या है, यदि कहीं कट लग जाता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए तुरंत लोहा को गर्म किया जाता है और तपते लोहे को उस कट एरिया पे चिपका दिया जाता है, और जैसे छुआते हैं वहां पे तो वहां का बैक्टीरिया मर जाता है। तो इसी साइंटिफिक मेडिसिनल प्रोसेस की वजह से इस जनजाति को भूंजे जनजाति कहा जाता है। ये काफी अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, ये विलुप्ति के कगार पे। तो इनको इनके मतलब इस जाति के संरक्षण के प्रति सरकार को कदम उठाना चाहिए। ये कहाँ निवास करते हैं? प्रॉपर गरियाबंद में। उत्पत्ति देखिए, एक दंत कथा प्रचलित है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक गोंड जाति का व्यक्ति था जिसका नाम था बचर, ठीक है, बचर को मछली मतलब जो मछली पकड़ना काफ़ी पसंद था। तो वो नदी गया, मछली पकड़ने के लिए उसने अपना जाल फेंका और इत्तफाकन मछली ना आकर के एक काला पत्थर उसके जाल में आया। तो वो तो निराश हुआ क्योंकि मछली पकड़ने गया था, उसका उद्देश्य वही था। तो उसने पत्थर को क्या किया? वापस फिर फेंक दिया नदी में। उसने दूसरी जगह जाल उठा करके फिर फेंका, वहां पर फिर से वही पत्थर आया। बोला यार ये पत्थर फिर क्यों आ जाता है? उठा के फिर फेंका, फिर जाला फेंका तो जाले में मछली ना आकर के फिर वही काला पत्थर आया। तो बोला यार ये हर बार मेरे मछली पकड़ने में बाधक बन रहा है, तो इसको उठा के मैं अपने घर ले जाता हूँ, ठीक है। तो वो काला पत्थर को अपने घर ले गया, ठीक है। रात में जब वो सोया खाना खा करके, तो रात में सपने में बूढ़ा देव आए और उन्होंने बचर को कहा कि वो कोई काला पत्थर नहीं है, वो मैं स्वयं हूँ, ठीक है। तो फिर बचर जो है सवेरे उठता है और बूढ़ा देव को कहता है, यानी उस काले पत्थर को कहता है कि मुझे आप पूजा करना, जो भी प्रोसेस है वो मुझे नहीं पता, पूजा अर्चना आराधना ये हमको कुछ भी नहीं पता, तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो बूढ़ा देव फिर अगले दिन रात में सपने में आए, बोले कि तुमको एक व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसे बूढ़ा देव की आराधना करने आती हो, और उस व्यक्ति से
तुमको अपनी बेटी का विवाह करना होगा। तो फिर बचर ढूंढने निकल जाता है पुजारी को। तो एक पुजारी मिलता है हल्बा जनजाति का जिसका नाम था कोंदा। ठीक है, वो कोंदा बोल भी नहीं सकता था, सुन भी नहीं सकता था, लेकिन वो पूजा बहुत अच्छे से कर पाता था। ठीक है, तो बचर ने क्या किया, कोंदा के साथ अपनी बेटी का विवाह करा दिया। ठीक है, अपनी बेटी का विवाह करा दिया और विवाह कराने के बाद कोंदा और उस लड़की के साथ, ठीक है, जब विवाह हुआ, कोंदा का जब उस लड़की के साथ विवाह हुआ तो इनसे एक संतान की उत्पत्ति हुई। इसे कहा गया चौखुटिया भुंजिया। ठीक है, चौखुटिया भुंजिया, ये आपको यहां दिखाई देगा कि इनकी उपजाति है चौखुटिया भुंजिया। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का यहां पे शासन आया तो उस समय एक इतिहासकार थे जिनका नाम था रिजले। रिजले को काफी इंटरेस्ट था जनजातियों में, तो उन्होंने बताया कि चौखुटिया के अलावा भी एक उपजाति है जो यहां निवास करती है, इसका नाम है चिंदा भुंजिया, जो कि गोंड और बिंझवार का संकर है, या फिर बोल सकते हैं गोंड और बिंझवार से उत्पत्ति इनकी हुई है। तो ये दो जनजाति हुई। ठीक है, इनकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं और जंगली उपजों पर भी निर्भर रहते हैं। प्रसव सुईनदाई करती है। ठीक है, देखिए रांधा घर या फिर रसोई, रंधनी खोली बोल देते हैं इसको छत्तीसगढ़ी में, इसका नाम है लाल बंगला। ये सीजीपीएससी में आ चुका है प्रश्न कि लाल बंगला रसोई किस जनजाति की है। ठीक है, तो भुंजे जनजाति का है ये। और लाल बंगला रसोई के अंदर ही देवताओं की भी पूजा की जाती है और इस देव स्थल या फिर लाल बंगला में आप और हम नहीं जा सकते, वहां केवल भुंजे जनजाति के लोग ही प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गोत्र। गोत्र जो होता है टोटम आधारित। टोटम क्या होता है? टोटम कोई भी प्राकृतिक चिन्ह, प्राकृतिक प्रतीक या अपने आप में एक प्रकृति हो सकती है। कैसे? नदी, पहाड़, पेड़, ये सभी क्या है? प्रकृति हैं, तो इन्हें ही टोटम कहा जाता है। तो प्रकृति के साथ आदिवासियों का शुरू से नाता रहा है, तो उनको ही वो अपना देवता मानते हैं और उन पर ही अपना गोत्र का नाम रखते हैं। जैसे बघवा, बोकरा, चीता, भैंसा। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में नेताम और मरकाम भी इनके गोत्र होते हैं। लड़की का विवाह, देखिए समझेंगे, लड़की जब बड़ी होती है, ठीक है, तो इनका जो रजस्वला का समय आता है या फिर पीरियड का समय आता है, तो उस समय से पहले भुंजे जनजाति में यह अनिवार्य है कि उस लड़की का शादी तीर से होना चाहिए। ठीक है, यानी 4-5 साल से लेकर के 8-10 साल 12 साल तक का उस तीर के साथ उस लड़की का शादी करा दिया जाता है। इस विवाह को कहा जाता है कांडाबारा। ये पेपर में पूछा जा सकता है। कांडाबारा काफी इंपॉर्टेंट है। कांडाबारा में विवाह किससे किया जाता है? तीर से किया जाता है। कांडाबारा किस जनजाति में प्रसिद्ध है? तो भुंजिया जनजाति में प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इनका इलाज हम देख चुके हैं, तपते लोहे से होता है और मृत्यु होने पर दफन कर दिया जाता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है जाति पंचायत। जाति पंचायत को मुख्यतः 3 भाग में विभाजित किया गया है। पुजेरी, ठीक है, पुजेरी, पोती और दीवान। ठीक है, ये 3 प्रकार में जाति पंचायत को बांटा गया है। वहीं देवी देवता देखें तो भैंसासुर, माटी देव, काना भौरा, डूमा देव, काला कुंवर, बूढ़ा देव और ठाकुर देव। देवी देवता पे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारे लिए हो जाता है। नृत्य क्या ये करते हैं? बिल्कुल करते हैं। गीत क्या ये गाते हैं? बिल्कुल गाते हैं। लेकिन दोनों में समानता क्या है? राम सप्ताह। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि राम सप्ताह नाम का नृत्य भी है और राम सप्ताह नाम का गीत भी है। बाकी ददरिया और फाग आप जानते होंगे। बिहाव नाच और पड़की नृत्य यहाँ पर काफी प्रसिद्ध है। आगे हम बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ अनाउंस करना चाहूंगा कि हम सब इंस्पेक्टर पर आधारित कुछ टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें टोटल 12 टेस्ट होंगे। इस 12 टेस्ट में लास्ट के जो 6 टेस्ट हैं ये आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो ये 12 टेस्ट ये पूरा आपका क्या है? फ्री है, निशुल्क है। तो हमारी एकेडमी से तुरंत जुड़िए और इस टेस्ट सीरीज से अपने स्किल और ज़्यादा डेवलप करिए। नेक्स्ट मैं बताना चाहूँगा सीजीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के हम टोटल 37 टेस्ट चला रहे हैं, वो भी 3 मॉड्यूल में। मॉड्यूल 1 में आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर के 15 टेस्ट है। ठीक है, इसमें हम हर डेट पे इंडिविजुअल अलग अलग सब्जेक्ट पे हम टेस्ट ले रहे हैं। इसका डिटेल और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप उसमें कॉन्टैक्ट करिए और इसका टोटल डिटेल हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे।
नेक्स्ट पेज पे मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 का डिटेल है, ठीक है। यहां पर मॉड्यूल 3 में मैं डील करना चाहूंगा कि पेपर 2 और पेपर 3 जो है, ये पेपर 2 जो है संपूर्ण सीजी लिखा है और पेपर 3 जो सी सेट लिखा है। यहां पर जितने संपूर्ण सीजी लिखे हुए हैं, इस सीजी के साथ में आपको मैं इंक चेंज करना चाहूंगा, ठीक है। संपूर्ण सीजी के साथ में आपको इंडिया भी कवर कराएंगे, मतलब करना होगा, ठीक है। ये जो क्या है आपका मेगा टेस्ट है। मेगा टेस्ट में इंडियन जीएस प्लस छत्तीसगढ़ जीएस दोनों पूछे जाएंगे पेपर 1 में, मतलब पार्ट 1 में, और जो सेकंड पार्ट है उसमें आपका सी सेट होगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो जीएस पोर्शन है, चाहे वो सीजी जीएस प्लस इंडियन जीएस पोर्शन से आपके कंटिन्यू 15 टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप जब कवर करेंगे तो टोटल टेस्ट मिलाकर के देखें तो हम 15 है, उसमें से 5 आपके सी सेट हैं, यानी कि 10 टेस्ट आपके जीएस के हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आगे और अनाउंस करना चाहूंगा कि 1 अगस्त 2022 से हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है, जो कि यूपीएससी पे बेस्ड है। यूपीएससी, सीजीपीएससी, मेंस प्रीलिम्स और सेपरेट बैचेस फॉर सीजीजीएस एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग, ठीक है। तो अभी भी ऑलरेडी हमारी क्लासेस चल रही हैं। यदि आप चाहते हैं तो हमारी रनिंग क्लासेस में एनरोल हो सकते हैं, या तो 1 अगस्त के लिए एडमिशन ले सकते हैं। हमारी बैचेस बाइलिंगुअल हैं, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम पे अवेलेबल हैं, और कोर्सेज जो होंगी हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होगी, ठीक है। कोर्सेज हमारी कैसी होगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंडीशन पे आ रही है, ठीक है। तो यहां पर आकर के मैं अपना वक्तव्य बंद करना चाहता हूं, रोकना चाहता हूं। सिविल माइंड्स एकेडमी आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पर लेकर के आ रहा है। डेली हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियो को भी अटेंड करें, हमारे डिफरेंट टीचर्स के जो वीडियो लेक्चर्स है उन्हें भी अटेंड करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद।